आदरणीय CW सर, AW सर, AFA सर और यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे साथियों, आज हम सब प्रताप नगर कारखाना के गौरवमय प्रांगण में 74वां गणतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथियों, आज जिस खुली हवा में हम सांस ले पा रहे हैं और अपने वक्तव्य को दे पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, ये समय ऐसे ही नहीं आया। इसके पीछे बहुत बलिदान है। हजारों माताओं ने, बहनों ने अपनों को खोया है। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से उनके समर्पण को, उनके त्याग को। साथियों, ये जानना जरूरी है हमें कि ये 26 जनवरी मनाया क्यों जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 15 अगस्त 1947 यह वह दिन है जब भारत ने गुलामी की जंजीरों से अपने आप को मुक्त करवाया। हाँ, इसके पीछे की कहानी तो सबको पता है, कैसे हुआ और कैसे मुक्ति हुआ। अब जब ब्रिटिश शासन खत्म हुई 15 अगस्त 1947, उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये सामने आया कि अब पूरे भारत, जो कि टुकड़ों में उस समय विभाजित था, एकजुट नहीं था, प्रांत के आधार पर, जातिवाद के आधार पर यह विविधताएं थी, भाषा के आधार पर, तो कैसे ऐसा शासन स्थापित किया जाए कि संपूर्ण भारत को एक डोर में बांधा जाए। और तभी कुछ 200 वर्ष तारीख, बहुत बड़ा ये समय है, 200 साल अंग्रेजों की गुलामी झेल चुके भारत को कैसे बाहर निकाला जाए। तो इसके बाद ही जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, कहने का मतलब है उस समय जो देश के प्रति समर्पित थे और काफी पढ़े लिखे वर्ग थे, उन्होंने संविधान सभा समिति की गठन की ताकि इस बारे में डिस्कस हो सके कि कैसे हम रणनीति बनाएं। लगभग 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे संविधान सभा के निर्माण में और फाइनली 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। इसलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं और इसे लागू होने में 2 महीने का समय लगा, यानी कि 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 जनवरी जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन संपूर्ण भारत में एक शासन लागू हुआ, भारतीय संविधान। और साथियों, मुझे काफी ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का जो समय था, वो काफी तर्क वितर्क और खोज का समय था। एक एक पॉइंट को लेकर वो लोग इतने सोचते थे। जैसे कि आपको बता दें, अमेरिका से उन्होंने लिया था जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, हमारे मौलिक अधिकार है। एक तो नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या होने चाहिए, उन्होंने अमेरिका से लिया। इसके बाद राष्ट्रपति को कैसे हम हटाया जा सकता है, महाभियोग उस पर कैसे लगाया जा सकता है, ये अमेरिका से लिए हैं। और संसदीय प्रणाली को कैसे आगे बढ़ाना है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने काफी स्टडी किया कि हम किन किन देशों से क्या क्या चीज ले सकते हैं। आयरलैंड से उन्होंने साथियों आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो है राष्ट्रपति को यह अधिकार होता है कि वो साहित्य, कला, विज्ञान के क्षेत्र में जो उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं उनको सीट दे, उनको नामित करे। तो ये जो थॉट है वो आयरलैंड से लिया गया। अब कोई भी संविधान या कानून बन जाए, लेकिन उसमें संशोधन जरूर होता है। तो इस संशोधन की प्रक्रिया जो है उन्होंने साउथ अफ्रीका से लिया। तो इस तरह से काफी विचार विमर्श के बाद संविधान का निर्माण हुआ। अगर हम हमारे प्यारे तिरंगा झंडा की बात करें तो जैसे कि ऊपर है केसरिया, मध्य भाग में है सफेद और सबसे नीचे है हरा। तो इस कलर को चूज करने के पीछे भी बहुत गहरा मंथन हुआ। केसरिया अर्थात समृद्धि, ताकत और अपने बल का प्रतीक है। जो सफेद है वो शांति और त्याग का प्रतीक है। और नीचे जो सबसे हरा है, नीचे जो हरा कलर है वो है हमारा खेत खलिहान और ये हरी भरी धरती। साथियों, आपने चक्र बीच में देखा होगा
स्तंभ से लिया गया है, जो कि सारनाथ में स्थित है। और पिंगले वेंकैया थे इसके डिजाइनर। तो काफी कुछ रिसर्च करके झंडे तैयार किया गया, हमारा भाषा के बारे में डिस्कस हुआ, और अंत में 2 साल 18 दिन की मशक्कत के बाद हमारा ये संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान का गौरव प्राप्त किया। साथियों, सब आज के दिन झंडा फहराते हैं और देश के प्रति जो है अपना समर्पण दिखाते हैं, बट मुझे लगता है ये सिर्फ एक दिन का विषय नहीं है, बल्कि जो हमारे संविधान में वर्णित बातें हैं, हमें अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को उतारना चाहिए, अपने डेली के रूटीन में जो है उसको फॉलो करना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। तभी हम ये 26 जनवरी का जो महत्व है वो दर्शा पाएंगे। और लास्ट में मैं एक चीज कहना चाहूंगी, यहाँ उपस्थित मैडम है सुनीता मैडम, उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जब भी कमरे से निकलती है लाइट बंद कर देती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। यानी अपने देश के संसाधन के प्रति वो कितने सजग है। मैं आज यही मैसेज देना चाहूंगी कि यहाँ बैठे जितने भी लोग हैं, अगर वो अपने अपने हिस्से का ये काम करें तो शायद हम लोग बहुत संसाधन मदद कर सकते हैं। इसके साथ ही आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और मैं अपने शब्दों को यही विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद।